नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का हुआ शुभारंभ। राज्यसभा सांसद ने किया शुभारंभ। देश भर के 31 केंद्रों में तैयार होंगे ISPCS। शिमला में एम्स उद्घाटन के बाद बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां। कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य ने पीएम और बीजेपी पर लगाया आरोप। अधूरे एम्स का उद्घाटन करने का लगाया आरोप। शिमला में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति में हुई बैठक। डॉक्टर राजीव बिंदल ने की बैठक की अध्यक्षता। उप समितियों का किया गया समग्र फीडबैक। शिमला में महिला कांग्रेस कमेटी करेंगी डोर टू डोर प्रचार। विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। महिलाओं को प्रति माह दिए जाएंगे 1500 रुपए। और सोलन के राजकीय महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। साइबर क्राइम के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने शुभारंभ किया और सीयू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में अनुसूचित जाति के 100 अभ्यर्थियों को UPSC की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। और वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए देश भर में कुल 31 विश्वविद्यालयों को चुना गया है और जिसमें दिल्ली सहित कई बड़े शहरों के विश्वविद्यालय शामिल हैं। लेकिन इसमें खुशी और गर्व की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी सेंटर के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत देश भर में 100 से करीब एक्सीलेंस सेंटर शुरू किए गए हैं, जिसमें से देश की अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छी नौकरियों में आगे ले जाने के लिए अहम कड़ी साबित होंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विधिवत उद्घाटन मेरे हाथों से होने जा रहा है। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत जो एक ये डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश में लगभग इसके तहत 31 विश्वविद्यालयों को चुना गया था और उसमें आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय सम्मिलित हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया और एम्स के उद्घाटन के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरुण शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए अधूरे एम्स का उद्घाटन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस एम्स के लिए दिसंबर 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जमीन निर्धारित की थी, लेकिन इसके बाद जानबूझकर काम को टाला गया। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सोलन दौरे को लेकर भी अरुण शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सोलन में रैली प्रस्तावित है और जल्द ही स्थान का चयन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से इस रैली में 25,000 लोगों को जुटने का लक्ष्य तय किया गया है। तो आपको बता दें कि एम्स के उद्घाटन के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस भी अभी आरोप लगा रही है कि अधूरे एम्स का उद्घाटन कर दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस से दावा करती हुई भी नजर आ रही थी कि 2014 में एम्स के लिए जमीन का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार ने भी दिए। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का सोलन दौरे को लेकर भी कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि सोलन में जल्द ही कांग्रेस एक भव्य रैली का आयोजन करेगी, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेगी और जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसके लिए स्थान भी जल्द ही चयनित कर लिया जाएगा। और यह बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से जड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने का यह आरोप चढ़ा गया है। कांग्रेस ने कहा कि 2014 में कांग्रेस ने जमीन प्रस्तावित की थी और कांग्रेस ने ही जमीन का प्रस्ताव रखा गया था और अब काम लगातार जारी है एम्स पर, लेकिन उससे पहले ही उद्घाटन कर दिया गया और
राजनीतिक फायदा लेने के लिए बीजेपी ने इस एम्स का उद्घाटन किया है और आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और इसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उसी को लेकर अब कांग्रेस ने बड़ा आरोप चढ़ा है। कांग्रेस ने कहा कि 2022 के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आरोप चढ़ा है कि बीजेपी इसका फायदा लेने जा रही है। हिमाचल प्रदेश को एम्स मिला है, उसके लिए हम देशवासियों को बधाई देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एम्स बिलासपुर में मिला है, बिलासपुर में आया है, ये पूर्वत जो हमारी यूपीए की सरकार देश के अंदर रही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उसकी ये एक देन है। और इसके लिए जो भूमि का चयन और दूसरी जो जरूरी जो कागजात का ट्रांसफर था, वो हमारी पिछली हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो थी, उसने ये प्रक्रिया दिसंबर 2014 में पूरी कर ली थी। और इसके बारे में मुझे कहना है कि ये ठीक है, एम्स आया है, लोगों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन ये जो एक टाइमिंग जो थी उसको लेकर हमें आपत्ति है। तो वहीं शिमला में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में हुई और जहां पर बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष चुनाव प्रबंधन समिति डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। और बता दें कि बैठक में प्रबंधन समिति के सभा उप समितियों ने प्रमुखों ने भाग लिया। वहीं बैठक में प्रमुख रूप से डॉक्टर सिकंदर कुमार, डॉक्टर राजीव भारद्वाज, मोहिंद्र धर्माणी और गणेश दत्त के साथ विशाल चौहान ने भाग लिया। और डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा सभी उप समितियों के समग्र फीडबैक लिया गया। और वहीं डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल के सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने वाले रथों को प्रकाशित सामग्री का आम जनता तक पहुंचाने के संदर्भ में बीजेपी क्षेत्र में व्यापक कार्य कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी समितियां दिन प्रतिदिन काम कर रही हैं और रिपोर्टिंग समितियों के अपने काम के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। वहीं उन्होंने कहा कि बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पूरी तरीके से सफल रही है और इसके लिए आम जनता की प्रतिक्रिया शानदार है। और जयराम ठाकुर सरकार ने हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिए भी काम किया है और डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए कार्य काफी स्पष्ट हैं और संतोषजनक हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति निरंतर अपने कार्य को अंजाम दे रही है। हमारे 19 विभाग अलग अलग प्रकार से कार्य करते हुए चुनाव की तैयारियों को और तेज गति से आगे बढ़ाने में जुटी है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली से लेकर के 68 विधानसभा क्षेत्रों में चलने वाले रथ, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं और सूचनाओं का आदान प्रदान, हमारी सरकार के द्वारा की गई उपलब्धियां उनको जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये सारे कार्य और बहुत बेहतर तरीके के साथ प्रबंधन समिति अपने नेताओं को सम्मिलित करते हुए कर रही है। आज रिव्यू किया गया, चुनाव घोषणा होने से पूर्व प्रबंधन समिति किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए महिला कांग्रेस कमेटी ने कमर कस ली और महिला कांग्रेस डोर टू डोर जाकर कांग्रेस की महिलाओं को गारंटियों की घोषणा कर रही हैं, उनके फायदे और बीजेपी की नाकामियां बताएंगी। वहीं महिला कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी सुनीता शेरावत ने बताया कि बूथ और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और गाय भैंस पालने वाली महिलाओं को 10 लीटर दूध और 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि महिला कांग्रेस बूथ स्तर पर जाकर इसकी जानकारी महिलाओं को देंगी। और उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जुमलों की पार्टी है और वो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और आगे रहते हैं। चुनाव से पहले ये वो भी बातें करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि महिला विंग लगातार कमर कसती हुई नजर आ रही है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। और आपको बता दें कि 2022 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कमर कसती हुई नजर आ रही है। वो महिलाओं ने पार्टी का जिम्मा संभाला है और डोर टू डोर प्रचार करती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आज मेरी फर्स्ट टाइम, पहली बारी हमारी महिलाओं के साथ मीटिंग है।
इलेक्शन गोइंग स्टेट मिला है मुझे। बड़ी जल्दी हमारे इलेक्शन होने वाले हैं। महिलाओं, वो कहते हैं ना कि युद्ध से पहले हमारी महिलाओं ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए हैं इलेक्शन में उतरने के लिए। आज जो मीटिंग है हमारी महिलाओं के साथ, वो बूथ स्तर पे महिलाओं को, बूथ और ब्लॉक स्तर पे महिलाओं को मजबूत करना। बूथ और ब्लॉक स्तर पे महिलाएं मजबूती से खड़ी रहेंगी, बूथ पे भी और ब्लॉक पे भी हमारी महिलाएं, और जिला अध्यक्ष भी हमारी और पूरी महिला टीम हमारी कंधे से कंधा मिला के इलेक्शन में। तो वहीं दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के तीसरे दौर की बैठक के लिए प्रदेश के आला नेता दिल्ली में जुट गए हैं। और आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक से पहले हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें सुक्खू ने कहा कि पहले हुई बैठक में करीब 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। जिन उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं उन्हें फोन पर बता दिया गया है, साथ ही उन्हें प्रचार में जुटने के लिए कह दिया गया है। अब इन टिकटों की केवल औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। बाकी दिल्ली में पत्रकारों के सवाल पर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल बीजेपी की टिकट घोषणा का इंतजार करना भी कांग्रेस पार्टी की रणनीति में शामिल है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सर्वे के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय आलाकमान के साथ प्रदेश स्तर पर भी सर्वे कराए जा रहे हैं और सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दी जाएगी। उन नामों को फोन करके बता दिया गया है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना कार्य कीजिए। मात्र औपचारिक घोषणा रह गई है और कल जो बचे हुए टिकटें हैं 22, उस पर चर्चा होनी है और चर्चा होने के बाद फिर उनको केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजना है और जल्दी ही हमारी औपचारिक घोषणा जो होगी उसको कर दिया जाएगा। क्या बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? ये भी एक हमारी रणनीति का हिस्सा है कि बीजेपी की लिस्ट को भी देखा जाए और किस कास्ट के और किस जीतने वाले प्रत्याशी पर उन्होंने दाव लगाया है, तो हम उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या सुक्खू साहब, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और इस बार तो अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, क्या लगता है कि जिन अब आपने बताया कि टिकटों का बंटवारा हो चुका है, लोगों को बता भी दिया गया है, क्या अगर बीजेपी ऐसे उम्मीदवार उतारती है तो आप उन उम्मीदवारों को बदल भी सकते हैं? नहीं, वो तो देखिए, इसमें एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के आधार पर सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है, प्रक्रिया के आधार पर शुक्ला जी ने सर्वे की रिपोर्ट्स के आधार पर भी बात करनी है हमारी जो। तो आपको बता दें कि लगातार देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने पार्टी में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर कहा कि 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और लगातार उनको फोन पर बता दिया गया है। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।